तो बच्चों कल तो हमने किए थे विदाउट स्पेसेस वाले पैटर्न्स, आज स्पेसेस वाले हमारे टारगेट में, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके लिए। मैंने एक पैटर्न डिस्प्ले कराना है 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 एंड 5। ये पैटर्न मुझे डिस्प्ले कराना है। सब लोग को ये तो पता ही है नेस्टेड लूप से होना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, पहले विदाउट स्पेस हम लोग इसे प्रिंट कराने के बारे में सोच लेते हैं, ठीक है। विदाउट स्पेस पहले डिस्प्ले करा लेते हैं इसको। तो विदाउट स्पेस अगर ये डिस्प्ले होगा तो ये कुछ ऐसा प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 एंड 5। तो पहले विदाउट स्पेस का लॉजिक लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने कोई भी एक रो पिक कर ली बच्चों, जैसे मैंने लिया 3 4 5 ले लिया, ठीक है। अगर मुझे 3 4 5 डिस्प्ले कराना है तो मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, मुझे फॉर लूप लिया मैंने, जे इन रेंज किया, जे को कहां से कहां तक ले जाना चाहिए, 3 से लेकर 5 तक। और सबको पता है बच्चों 3 से 5 तक ले जाने के लिए मुझे 5 की जगह यहां क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि वो लास्ट वैल्यू को हमेशा क्या करता है बेटा, इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 से लेकर कहां तक चलेगा बेटा, 5 तक चलेगा। और क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसलिए मुझे स्टेप वैल्यू लेने की भी जरूरत नहीं है। मैंने यहां पर प्रिंट करा दिया बच्चों, किसको प्रिंट करा दिया, जे को, एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये एक सिंगल रो डिस्प्ले कराएगा जिसमें 3 4 5 डिस्प्ले हो जाएगा। रो डिस्प्ले होने के बाद लाइन चेंज होनी चाहिए, तो मैंने यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। ये प्रिंट लाइन क्या कर देगा बेटा, चेंज कर देगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोगों ने ध्यान से देखा कि हर बार क्या स्टार्टिंग वैल्यू चेंज हो रही है, हाँ। क्या लास्ट वैल्यू भी चेंज हो रही है, नहीं, ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हर बार क्या हो रहा है बेटा, चेंज। क्योंकि देखा तो पहली बार क्या है बेटा 1, दूसरी बार क्या है बच्चों 2, तीसरी बार है 3 4 5। हर बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो हम सब लोगों को पता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये किया था कि भाई जो भी डिफरेंट होता है उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको आई से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हर बार जाएगा तो 5 तक, लेकिन स्टार्ट होगा हर बार डिफरेंट वैल्यू के साथ, ठीक है। अब बच्चों हम लोगों ने थोड़ा सा ये समझा कि भाई अगर मुझे फर्स्ट रो को डिस्प्ले कराना है, 1 2 3 4 5 डिस्प्ले कराना है, तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, और जाना कहां तक है, 5 तक। तो जाना कहां तक है वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, 1 से। तो इसका मतलब मेरे पास आई की जो फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा, वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रो की बात करता हूं, इसका मतलब इसकी वजह से तो 1 से लेकर 5 तक डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट रो की जब मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट रो में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब इस आई की जगह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ताकि 2 से लेकर कहां तक जाए, 5 तक। तो आई की नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए बेटा 2। नेक्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू क्या चाहिए, 3 से 5 जाना है तो 3। नेक्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 4, और उससे नेक्स्ट के लिए क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो इसका मतलब आई की वैल्यूज 1 2 3 4 5 के लिए ये लॉजिक बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पर अपना आई का लूप लगा दिया, आई इन क्या कर लिया बच्चों, रेंज 1 से लेकर कहां तक बेटा, 6 तक चलाया। तो सबको पता है 6 को इंक्लूड नहीं करेगा, 1 से 5 तक ये चलेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 1 2 3 4 5 है, इसलिए स्टेप वैल्यू देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब आई की वैल्यू पहले क्या होगी बेटा, 1 होगी, तो ये 1 से 5 तक जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 से 5 तक जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, ये 3 से 5 तक जाएगा, और ऐसे ये वाला पैटर्न हमारा डिस्प्ले
हो जाएगा। लेकिन क्या हमें सिर्फ ये डिस्प्ले कराना है? नहीं, हमें तो डिस्प्ले कराना है विद स्पेसेस। ठीक है, तो स्पेस की अगर मैं बात करूं तो स्पेस के लिए हमेशा जो मैं बोल रहा हूं तुम वैसे ही लूप लगाना। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, फॉर j इन रेंज, मैंने क्या किया बेटा, 1 से लेकर SP तक का लूप लगाया और प्रिंट क्या करा रहा हूं बच्चों, मैं प्रिंट करा रहा हूं स्पेस एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। चलो डन। इसका मतलब ये हर बार 1 से लेकर कहां तक, लेस देन SP तक जाएगा और उतने स्पेसेस डिस्प्ले करा देगा। लेकिन उतने कितने? ठीक है, तो ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली बार में कितना स्पेस है, 0, कोई स्पेस नहीं। ठीक है, अगली बार में कितने स्पेसेस है बच्चों, 1, अगली बार में कितने बेटा, 2, अगली बार में कितने स्पेसेस हैं यहां से, 3, अगली बार में कितने स्पेसेस हैं, 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देख लेते हैं कि पहली बार में कितने SP की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि जितने चाहिए उतने स्पेसेस आ जाए। तो SP की वैल्यू देखो बच्चों, अगर 2 करूंगा तो दिक्कत है कि एक स्पेस आ जाएगा, लेकिन पहली बार में मुझे एक भी स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहली बार में मुझे SP की वैल्यू क्या करनी चाहिए, 1 कर देनी चाहिए। 1 से 1 को इंक्लूड करेगा नहीं, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बार में बच्चों 1 2 3 4 5 आ जाएगा, स्पेस कोई नहीं है। ठीक है, और देखो SP पहली बार में 1 रखा ताकि कोई स्पेस ना है, और उसके बाद हर बार स्पेसेस की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग लास्ट में यहां पर SP इक्वल्स टू क्या कर देते हैं बेटा, SP प्लस 1। इसका मतलब ये है बच्चों कि इस टाइप के पैटर्न्स का कोई भी अगर प्रोग्राम हमें करने के लिए बोला जाए तो स्पेस का लूप हमेशा ऐसे लिखता है। ठीक है, फिर बस ये देखना कि पहली बार में कितने स्पेस है। पहली बार में बच्चों एक भी स्पेस नहीं है, तो SP की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 1 कर दी, ताकि 1 से 1 तक 1 को इंक्लूड नहीं करेगा तो एक भी स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, और हर बार स्पेस क्या हो रहे हैं बेटा, हर बार स्पेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए मैं लास्ट में SP की वैल्यू 1 से क्या कर दूंगा बेटा, इंक्रीज कर दूंगा। एक बार इसका ड्राई रन करके थोड़ा सा और समझा देता हूं, ड्राई रन थोड़ा जल्दी करता हूं। देखो यहां पहले तो ये समझो कि हर एक रो में, हर एक रो के लिए, क्योंकि आई का लूप किसको हैंडल कर रहे हैं, रोज को हैंडल कर रहे हैं, तो हर एक रो के लिए पहले एक स्पेस का लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, और जब स्पेस वाला लूप फिनिश हो जा रहा है तो बेटा J की वैल्यूज डिस्प्ले कराने वाला, जिसमें वो न्यूमेरिक वैल्यूज डिस्प्ले करा रहा है, वो लूप चल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, लाइन चेंज हो रही है। देखो ना, हर एक रो में पहले स्पेस का लूप चलेगा, फिर वैल्यूज के लिए, और फिर लाइन क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसका मतलब इस आउटर एक लूप में एक स्पेस वाला लूप है और एक बच्चों J की वैल्यूज जो 1 2 3 ऐसे करके चल रही है उन्हें डिस्प्ले कराने वाला लूप। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले I की वैल्यू हुई 1G, SP है 1 से 1 चलेगा नहीं, एक भी स्पेस नहीं आए, J वाला लूप में आए, 1 से लेकर 5 तक जाएगा, तो विदाउट स्पेस, कोई स्पेस पहले आया नहीं था, 1 से लेकर कहां तक चला गया, 5 तक चला गया। लाइन चेंज हो गई, तो लाइन चेंज हो गई, और SP की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1 इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्योंकि अगली बार अगली रो के लिए हमें स्पेस क्या चाहिए, एक ज्यादा चाहिए। I की वैल्यू हुई बच्चों 2, और SP भी क्या हो चुका है बेटा, 2 हो चुका है। तो इसका मतलब 1 से लेकर कहां तक चलेगा बेटा, 2 को इंक्लूड करेगा नहीं, 1 से 1 एक बार चला, और कितने स्पेस आ गए बेटा, 1 स्पेस आ गया। I की वैल्यू हो चुकी थी बेटा 2, इसलिए 2 से लेकर कहां तक चलेगा, 5 तक, तो 2 3 4 5 चला। फिर से लाइन क्या हो गई बच्चों, चेंज हो गई, और स्पेस की वैल्यू अभी 2 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। नेक्स्ट रो के लिए क्या करेगा बेटा, वो 1 से लेकर कहां तक जाएगा, 3 है, तो 1 से लेकर 2 तक जाएगा। इसका मतलब कितने स्पेसेस आ गए बेटा, 2 स्पेसेस आ गए। I हमारा 3 हो चुका था बेटा, तो 3 से लेकर कहां तक जाएगा बेटा, 5 तक जाएगा, तो 3 4 5 डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसे बाकी की बची हुई रोज भी क्या हो जाएंगी बच्चों, डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये लॉजिक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार सब लोग इसे जरा ढंग से क्या कर लो, चेक कर लो बेटा। ठीक है, तो बच्चों इसी टाइप का एक
और पैटर्न भी क्या करते हैं बेटा, डिस्प्ले कराकर देख लेते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बोला मुझे आउटपुट चाहिए कुछ ऐसा, मुझे चाहिए 5, मुझे चाहिए 4 5, या चलो इस बार स्टार्टिंग पॉइंट सेम रख लेते हैं, 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 एंड 5 4 3 2 5 4 3 2 1। ठीक है, ये डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्प्ले कराने के लिए पहले हमें विदाउट स्पेस प्रिंट कराने के बारे में सोचना है। तो मैंने क्या किया, मुझे समझ में आया कि पहले 5 चाहिए, फिर मुझे चाहिए 5 4, फिर मुझे चाहिए 5 4 3, फिर मुझे चाहिए 5 4 3 2, और फिर मुझे चाहिए बेटा क्या 5 4 3 2 1, और बस यही आउटपुट। तो ये डिस्प्ले कराना है तो पहले क्या करेंगे बेटा, किसी भी एक रो को पिक कर लो। ठीक है, रो को पिक किया, मुझे 5 से लेकर कहां तक जाना है बेटा, 2 तक जाना है। हर बार वो डिफरेंट है ना, तो हाँ मैं आई मेंशन करूंगा, तो इसलिए मैं 2 - 1 लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर बच्चों मैंने जे का लूप यहां पर डिस्प्ले कराने के लिए लिखा तो मुझे क्या करना चाहिए, फॉर जे इन रेंज, क्या किया बेटा, 5 से लेकर मुझे जाना है 2 तक, तो 2 तक जाना है तो मैंने लिखा बेटा 2 - 1। 2 - 1 बच्चों इसलिए किया क्योंकि 2 - 1 होता है 1। ठीक है, तो जब मैं 5 से लेकर 1 तक बोलूंगा तो 1 को इंक्लूड नहीं करेगा, वो 2 तक जाएगा। ठीक है, तो मैंने 5, 2 - 1 किया, और हर बार स्टेप वैल्यू क्या है बेटा, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब हर बार स्टेप वैल्यू है -1। मैंने यहां पर j की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया, end equals to this is empty string। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने लाइन क्या कर दी, ये जैसे ही लूप फिनिश होगा लाइन चेंज हो जाएगी। देखो बच्चों, हर बार स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट तो हर बार 5 है, लेकिन लास्ट पॉइंट हर बार क्या है बेटा, वो चेंज हो। तो हम लोगों ने पहले भी पिछले एग्जाम्पल में बात की थी, जो चीज चेंज हो रही होती है उसको हम लोग आई से क्या कर देते हैं बेटा, आई से रिप्लेस कर देते। ठीक है, अब देखो बच्चों, फर्स्ट रो डिस्प्ले कराने के लिए मुझे आई की जगह क्या रखना चाहिए, मुझे फर्स्ट रो में बेटा 5 से लेकर कहां तक जाना है, 5 से 5 तक जाना है। तो इसका मतलब 5 से आई की वैल्यू अगर 5 होती है तो 5 - 1 कितना होता है बेटा, 4। तो 5 से 4 लिखा है, 4 को इंक्लूड करेगा नहीं, तो सिर्फ 5 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो में क्योंकि मुझे 5 से 5 तक ही जाना है तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो फर्स्ट रो के लिए आई मुझे चाहिए बेटा कितना, 5 चाहिए। नेक्स्ट रो में बेटा मुझे 5 से 4 तक जाना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो 5 ही है, लेकिन लास्ट पॉइंट क्योंकि 4 तक जाना है तो इसका मतलब आई की जगह क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और ऐसे सबको पता है नेक्स्ट में 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला पैटर्न डिस्प्ले कराने के लिए हमें ये वाला लॉजिक बार बार आई की वैल्यूज 5 4 3 2 1 के लिए क्या कराना है बच्चों, रिपीट करना है। मतलब पहले 5 के लिए ये लॉजिक रिपीट होगा, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए। तो मैंने क्या किया, इसके लिए इसको फॉर लूप में डाल दिया। मैंने बोला बेटा फॉर आई इन रेंज, मुझे आई चाहिए बेटा कहां से, 5 से लेकर 1 तक जाना है, तो 0 लिखा, स्टेप वैल्यू -1 कर दी। ठीक है, तो अगर सिर्फ मैं इतना कर देता हूं तो ये पैटर्न तो डिस्प्ले हो गया, लेकिन अब मुझे किसके बारे में सोचना है बेटा, स्पेसेस के बारे में। तो स्पेसेस के लिए मैंने बोला कि बिना सोचे बच्चों जो तुम्हें लूप लिखना है उसमें क्या करना है, जे इन रेंज, तुम्हें 1 से लेकर जाना है हमेशा कहां तक, एसपी तक, और हर बार तुम्हें क्या कर देना बेटा, प्रिंट, ये स्पेस है, एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब मैंने ध्यान से देखा, अब सोचते हैं कि एसपी की पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, और हर बार एसपी में इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा बच्चों पहली बार में मेरे पास कितने स्पेस है, पहली बार में मेरे पास स्पेस है 1 2 3 4 स्पेस है। नेक्स्ट रो में मेरे पास 3, नेक्स्ट में मेरे पास 2, नेक्स्ट में 1। ठीक है, तो पहली बार मेरे पास 4 स्पेसेस है।
तो 4 स्पेस चाहिए तो एसपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, ताकि 1 से लेकर कहां तक चलेगा बेटा 4 तक, तो ये 4 स्पेसेस डिस्प्ले करा देगा। तो एसपी की फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए क्या बेटा, एसपी की फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास 5, और हर बार स्पेसेस क्या हो रहे हैं बच्चों डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए मैं यहां पर लास्ट स्टेटमेंट क्या कर दूंगा बेटा एसपी इक्वल्स टू एसपी माइनस 1। फिर से हर एक रो में जाने के लिए 2 लूप लग रहे हैं। जैसे रो में एंट्री मारेंगे पहले स्पेस का लूप एग्जीक्यूट होगा, स्पेस के बाद न्यूमेरिक वैल्यूज डिस्प्ले कराने का लूप डिस्प्ले होगा, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी, उसके बाद स्पेसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या कर देंगे बच्चों डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये बच्चों इसका एक सिंपल सा और एग्जाम्पल था। उम्मीद है ये भी सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार इसे भी क्या कर लेते हैं बच्चों चेक कर लेते हैं। ठीक है।